नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान BA फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें कुछ प्रश्न पुराने हैं और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? 4 ऑप्शन है, वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति। तो सबसे सही अध्ययन पद्धति मानी जाती है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है प्लेटो द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति कौन सी है? ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्यों के इतिहास के अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है लास्की का। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि हम राजनीति शास्त्र में वैसा नहीं कर सकते जैसा रसायन शास्त्र में एक अन्वेषक करता है? ये कथन है लेविस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी कथानुसार विज्ञान में अंतिम निष्कर्ष तक बार बार दोहराया जा सकता है, परंतु राजनीति शास्त्र में ऐसा नहीं हो सकता? ये सही आंसर है लॉर्ड ब्राइस का। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है? आगमनात्मक, सादृश्यात्मक, निगमनात्मक, ये तीनों है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनीति विज्ञान की पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के प्रबल समर्थक हैं? 8वें नंबर का प्रश्न है कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के प्रबल समर्थक कौन है? इन चारों में से सही आंसर है लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की आगमनात्मक पद्धति का संबंध है, ये किसने कहा है? अरस्तू, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन, ये सभी सही आंसर है। ये सभी यानी आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तू, मॉन्टेस्क्यू और हेनरी मैन तीनों ने किया है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति को पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक अंग बताया है? दोस्तों, जेम्स मिल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, तीनों का पॉलिटिकल इकोनॉमी से संबंध रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में जो सबसे सही उत्तर है वो है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है? सही उत्तर है पॉल जेनेट। सही आंसर है पॉल जेनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजनीति संभव प्राप्य की कला है, यह अगले सर्वोत्तम की कला है, ये कथन किसका है? 12वें नंबर का प्रश्न है। ये कथन है बिस्मार्क का। अगला प्रश्न है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? सही आंसर है लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा है? आधुनिक उपागम है दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ लिखा गया किस पद्धति में? ऐतिहासिक, निरीक्षणात्मक, तुलनात्मक या दार्शनिक? सुप्रसिद्ध है, प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की अवधारणा का सूत्रपात किया। अतः राजनीति विज्ञान में रिपब्लिक का जो पद्धति है, लिखने की पद्धति है, वह है दार्शनिक पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई नीति का प्रारंभ एक प्रकार से एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक केवल अस्थायी अथवा प्रस्ताव के में समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता न सिद्ध कर दे। सही आंसर है डॉक्टर गार्नर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, और पर्यवेक्षणात्मक पद्धति ही अनुसंधान की सच्ची पद्धति है? ये सही आंसर है लावेल। अगला प्रश्न है,
इनसाइड एशिया, इनसाइड अफ्रीका, इनसाइड यूरोप आदि पुस्तकों के लेखक हैं जज ग्रंथर। अगला क्वेश्चन है, यह भूतकालीन तथा आधुनिक राज्यों का अध्ययन कर निश्चित तथ्यों का संग्रह करती है। तुलनात्मक पद्धति के विषय में उपरोक्त कथन किसका है? सही आंसर है डॉक्टर गार्नर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है? सही आंसर है पॉल जेनेट। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 हो चुका है, प्रश्न संख्या 21 से। इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला प्रश्न है, प्रश्न का जो टॉपिक है वो पहले सुन ले। राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है? तो अगला प्रश्न है 22 नंबर का, यह विचार किसका है कि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक नहीं है अपितु यह एक सामाजिक विज्ञान है, और यदि इसे वैज्ञानिक होना है तो इसे अपने अनुमानों को कठोर शब्दावली में प्रस्तुत कर लेना चाहिए? सही आंसर है एस.एम. लिपसेट। सही आंसर है एस.एम. लिपसेट। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान व समाज शास्त्र के संबंधों पर यह टिप्पणी किसकी है कि जिन लोगों ने समाज विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांत भी नहीं सीखे उन्हें राज्य का सिद्धांत पढ़ाना ऐसा ही है जैसे न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अपरिचित लोगों को अंतरिक्ष विद्या या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना? सही आंसर है गिडिंग्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्यों के आधारों और शासन के सिद्धांतों का वर्णन होता है? सही आंसर है पॉल जेनेट। हमारा 25वें नंबर का प्रश्न है, किसके कथानुसार इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और राजनीति भी वर्तमान काल के इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? सही आंसर है फ्रीमैन। 26 नंबर का प्रश्न है, इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना? सही आंसर है बिलोबी। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की संदर्भ में यह उक्ति किसने लिखी है कि इसमें न कोई नवीनता है, न सच्चाई, न ही संपूर्ण बात? सही आंसर है डेविड स्टन। यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है? ये कथन है सीले की। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है? सही आंसर है H.A. लॉस्की। अगला प्रश्न है, किसके कथानुसार इतिहास हमें राजनीति शास्त्र की तीसरी दिशा देता है? सही आंसर है बिलोवी। अगला प्रश्न है, इतिहास हमें गाइड और मित्र के रूप में चाहिए। ये किसका कथन है? कार्ल ड्यूस का। कथन कार्ल ड्यूस का है। 32 नंबर का प्रश्न है, क्या सांख्यिकी राजनीति से संबंध है? क्या सांख्यिकी राजनीति से संबंध है? हाँ या नहीं, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है हाँ। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा भविष्य कथन संभव है? ये सही आंसर है विल्सन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं? सही आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, किसके कथानुसार अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से होता है और राजनीति विज्ञान का व्यक्तियों से? एक कीमतों का अध्ययन करता है, दूसरा मूल्यों का। सही आंसर किसका है? ये है योर ब्राउन का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा भविष्य कथन संभव है? संभवतः एक कथन दोहराया गया है। सही आंसर है विल्सन का। अगला प्रश्न है, राजनीति का नीति शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न बन रहा है वो है, किसका कथन है कि धर्म और नैतिकता राज्य के नियामक तो किसी प्रकार है ही नहीं, बल्कि वे विश्वसनीय पथ प्रदर्शक भी नहीं हैं, वे केवल उपयोगी सेवक और एजेंट हैं? सही आंसर है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स
किसकी रचना है? ये है ग्राहम वलास की। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं? सही आंसर है जेम्स ब्राइस के अनुसार। तो दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में 39 प्रश्नों की एक सीरीज है और अपने अगले वीडियो में हम पुनः 50 प्रश्नों को ले आने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।